जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं दान और जप से जो भी संकट दूर होते हैं वह कैसे दूर होते हैं, यह सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। और जो जप की महिमा है, जो दान की महिमा है, उसके बारे में हम इस अंक में जो चर्चाएं करेंगे उसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2083 4 जून 2026, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और गुरुवार। प्रिय साधकों, जब किसी मंत्र को हम बार बार जपना प्रारंभ करते हैं, जब किसी मंत्र का उच्चारण हम अपने जीवन में हमेशा करने लग जाते हैं, उस मंत्र में क्या है, चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब वह दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है तो जिस मनोकामना के लिए हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस मनोकामना के लिए हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वह मनोकामना हमारी धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाती है। अब बात करते हैं कि जो मनोकामना है वो आधा अधूरे कैसे रह जाती है। कोई मंत्र है, उस मंत्र में चैतन्य उत्पन्न करने के लिए समय तो लगता ही लगता है। जैसे में अपना शरीर बनाना है तो शरीर बनाने के लिए हमें काफी समय लगेगा, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो एग्जाम की तैयारी करने में हमें 1 वर्ष 2 वर्ष अधिकतर 5 वर्ष भी लग जाते हैं। उसके बाद हमें उसकी जो सफलता है वह प्राप्त होती है। ऐसे ही जो मंत्र की शक्ति है, जब वह चैतन्य अवस्था में आ जाती है तो हम मंत्र लेना छोड़ देते हैं, और जो उसकी शक्ति है वह क्या है, कम हो जाती है, धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। हम लोग मन में सोचते हैं हमने इतना जाप किया और इसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त कैसा होगा, जब उसकी चैतन्य जागृत अवस्था में आती है तब हम मंत्र को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हमने मंत्र का उच्चारण एकांत में करना है, और जब हम एकांत में उस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी जो ग्रहों की शक्ति है वह भी तीव्र हो जाती है, और अशुभ ग्रह भी शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार आपने मंत्र हमेशा क्या करना है, ए जपाजप का जाप करना है। ए जपाजप उसे कहते हैं जिसकी कोई संख्या नहीं होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये था जप की प्रक्रिया। अब दान की प्रक्रिया क्या है। दान अनेक प्रकार से होते हैं। दक्षिणा का दान होता है, वस्त्र का दान होता है, भूमि का दान होता है। आप जिस प्रकार से दान करना चाहें उस प्रकार का दान होता है। पर मैं आपको सरल दान बताऊंगा जो हर एक मनुष्य, हर एक वर्ग के जो इंसान है वह उस दान को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप हमेशा भोजन करते हैं, नाश्ता भी करते हैं। आपने क्या करना है, अपने नाश्ते की या भोजन की जो 2 रोटी होती है वह निकाल करके सबसे पहले गौ को खिला देना है। ये एक गौ की सेवा भी हो गई और आपके द्वारा दान भी हो गया। और गौ माता में क्या होता है, सभी देवी देवताओं का निवास होता है। एक तो यह सरल दान हो गया। और दूसरा दान क्या हो सकता है, आप अपने घर पर ब्राह्मणों को अस्मिन दिवसे कस्मिन दिवसे, कभी भी ऐसा नहीं, कोई दिन निश्चित नहीं है, किसी भी दिन आप अपने घर पर ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवाइए और यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा कर दीजिए। ये दूसरा दान हो गया। इसी प्रकार आप अन्य तरीके से हजारों दान हैं वो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प बनाना है कि हमने दान करना है। और जिस व्यक्ति ने दान करने नहीं है वह तो बहानेबाजी बनाएगा ही। साथ ही दान की वैसे अनेक प्रक्रियाएं हैं। दक्षिणा से भी आप दान कर सकते हैं। मैंने कहा तो वस्त्र दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन मैंने बता दिया है, गौ माता को बता दिया है, स्वान को भी अपने घर में भोजन करवा सकते हैं। तो मतलब जितने भी जीव जंतु हैं
उनको भी आप जैसे पंछियों को पानी दे दिया, दाना दे दिया, इस प्रकार से दान की अनेक प्रक्रिया हैं। आप अपने ग्रहों के अनुसार भी दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेना होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, और जो जानकारी मैंने आपको दी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं, और हमारा जो YouTube पर महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।